Hello everyone. I hope you all are very fine. So last 2 days आप लोगों के पेपर्स नहीं आ पाए थे, ठीक है, एंड देयर वाज अ स्लाइड चेंज इन द शिफ्ट। दो ये सब जून का चल रहा है 2019 का, ठीक है। वो गलती से मेरे को लास्ट शिफ्ट में मार्च मेंशन हो गया था, सो जस्ट प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड, राइट। तो ये आज हम 6 जून की इवनिंग शिफ्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, ऑथर और बुक। तो मुझे बताया गया है जैसे कि ऑथर से बुक का रिलेशन है, ऐसे ही नीचे में से कौन सा अबव रिलेशन है, करेक्ट, ठीक है। तो अब बुक, ऑथर क्या लिखता है, बुक। स्पाइडर क्या बनाता है, वेब। रेप्टाइल क्या करता है, क्रॉल। यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, रेप्टाइल क्रॉल करता है, ये उसका नेचर हो गया। मदर सन बनाती नहीं है, पैदा करती है। डॉक्टर मेडिसिन बनाता नहीं है, देता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, राइट। सो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये गिवन फिगर हमें एम्बेडेड देखनी है, राइट। सो ध्यान से देखिएगा, ये फिगर ऐसी है, इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऐसे नहीं आ रही है, ठीक है, और टेढ़ी कर नहीं सकते। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, बट ये बीच में आ जा रहा है इसका, तो वो नहीं हो सकता। इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो आ रही है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है, 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 ठीक है। दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है, इसमें तो नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द सेट ऑफ अ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। तो मुझे सिमिलर बताना है कि इस फॉलोइंग सेट से सिमिलर क्या है, ठीक है। 6 और 9 में कितना फर्क है, 3 का। इधर कितने का फर्क है, 9 का। दैट मीन्स इससे 3 गुना फर्क है, देख लेते हैं। इधर कितना फर्क है, 7 का। इधर कितना फर्क है, 21 का। इसका 3 गुना फर्क है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। सो असमान शब्द का चयन कीजिए। सो देख लेते हैं, समापन, अंत, विदाई, ये सब का मतलब क्या है, एंड। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एंड, एंड दिस इज मध्यांतर, दिस इज कॉल्ड एज मिडल, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस, जो कि इन सबसे असमान है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। राइट ऑफ द फिगर में मैंने मिरर प्लेस कर दिया, दैट मीन्स वी हैव प्लेस द मिरर ओवर हेयर, राइट। ऐसे मैंने मिरर प्लेस कर दिया। जब मैंने मिरर प्लेस कर दिया तो ये वाला जो चीज़ है वो ऐसे आ जाएगी। तो पहले ये देखो, ये वाली चीज़ ऐसे किस में है, इसमें नहीं है, इन सब में है, राइट। चलो अब आगे देख लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ट्राइंगल बना लिया मैंने। अब देखो ये जो चीज़ है ये ऐसे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, और ये मेरी यहाँ आ जाएंगे। सो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये ऐसे, सॉरी ऐसे आएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जो हमारी करेक्ट चॉइस दे रहा है। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो और खुद से एक बार ट्राई करो। आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करो, छोटे छोटे ट्राइंगल्स निकाल लो, छोटे या फिर मिडिल वाले निकालो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्राइंगल मेरे पास आ चुके हैं, राइट। सिमिलरली 8 यहाँ पे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हो गए। टिल येट वी हैव फाउंडेड 16 ट्राइंगल, ठीक है। 16 ट्राइंगल मैंने कर लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, नहीं अभी तो इसी को देखना है। अच्छा, मैंने जब ये करा था तो एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। दैट मीन्स 4 और हो गए, तो कितने हो गए, 20। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हाल है, 1, 2, 3 और 4 और हो गए, तो कितने हो गए, 24 हो गए। चलो 24 तक हम, अभी तक 24 हम पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
आगे अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, राइट, बड़ा वाला ये हो जाएगा, ये और 4 5 गए 28 हो गए। ठीक, सिमिलर अगर हम देखें तो अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा हमारा। सो 4 और हो गए, कितने हो जाएंगे 32। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 32। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस। तो मुझे यहाँ पे टर्म निकालनी है, क्या आएगी। देखो सबसे पहले लिख लो सीरीज 7 11 इतने मैं लिख रही हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो फटाफट से। 31 एंड 67, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ से देखूँ गैप कितने का है 4 का, यहाँ से देखूँ तो कितने का है 8 का, यहाँ से देखूँ तो कितने का है 12 का। तो यहाँ से अगर मैं 16 का गैप ले लूँ, अभी मुझे पता नहीं है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 47। फिर उसके बाद गैप कितने का हो जाएगा 20 का, मतलब 4 का सीरीज का चल रहा है। सो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 47, राइट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से खुद से एक बार ट्राई करो। A letter series is given below in which some letters are missing. Select the option that gives the letters that can fill these blanks in that order. So same मुझे ऑर्डर में पता करना है कि कौन सा फिल होगा। सबसे पहले आप इसको रीराइट कर लो, दैट इज A C A B A B A D A B C D B, राइट, मैंने रीराइट कर लिया। चलो फिल करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें। पहले गिन लेते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 की सीरीज है। पूरे पेपर में हम लोगों ने 18 की सीरीज करी है, तो ये भी 18 की सीरीज ही होगी। सो 6 6 का गैप बना लो, 3 और 3 6, ये आ गया 3 और 3 6 6 6 के गैप बना लिए, 3 गैप मेरे बन गए, मतलब 3 पार्टीशन हो गए। अब देखो ए के बाद सी है और यहाँ पे ए के बाद बी है, मतलब एक गैप छोड़ के सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस है बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। फिर सी के बाद क्या है ए, और यहाँ देयर इज आई गेस आई मेड सम, यहाँ क्या है डी है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है डी बी, तो ये मेरा आ जाएगा बी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा डी बी। ठीक है, सो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी डी सी बी ए, बी डी सी बी ए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट चॉइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर। सो मुझे मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है इन्हें। सो क्लाउड, रेनबो, डिवास्टेशन, रेन, लो प्रेशर एंड फ्लड। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्लाउड मिल जाएंगे मुझे, दैट इज फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी रेन होगी, राइट, नहीं पहले 1 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा। रेन होगी, रेन के बाद क्या होगा हमारा रेनबो निकलेगा, रेनबो के बाद क्या होगा हमारा फ्लड आएगा, फिर फ्लड से क्या होगा डिवास्टेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट चॉइस, राइट। चलो बढ़ो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो ध्यान से देख के करो, जल्दीबाजी में नहीं करना बिल्कुल भी कुछ भी। आया समझ, आई गया होगा अभी तक तो, करें। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, सिडेटिव, राइट, ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो ATD हो गया यहाँ पे, ठीक, दैट मीन्स AT पहले आ गया, फिर DES हो गया, फिर क्या हो गया EVI हो गया, EVI। सिमिलरली पर्सनल का निकाल लो, पर्सनल का क्या निकालेंगे हम, SO आ जाएगा सबसे पहले, फिर REP हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, LAN हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। बढ़िया, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास
35:6. So in the same manner we have to find. तो देख लेते हैं कैसे हम लोग इसे निकालेंगे. चलो फटाफट से करो खुद से एक बार ट्राई. एक बार जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता है करने में, है ना. क्या आपका भी कहना यही है? ट्राई किया, देखो कुछ रिलेशन बन रहा होगा प्लस माइनस करके. समझ आ गया? चलो देखो ध्यान से. 6 × 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1 कितना हो गया? 35. सिमिलरली 11 का स्क्वायर 121 -1 कितना हो जाएगा? 120. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट. सो इसमें तो नंबर सीरीज बना लो, है ना. नंबर सीरीज बना के आसान हो जाएगा. चलो बनाओ फटाफट से, करो एक बार ट्राई करोगे फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं. सो देखो ए बी के बाद यहाँ क्या हो गया? ओ पी. ई एफ के बाद एस टी, मतलब सेम डिफरेंस है. सी डी के बाद क्यू आर. जी एच के बाद टी वी नहीं आएगा. सो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, राइट. इसको सॉल्व कर लेते हैं. उसने बोला है डिवाइड मीन्स एडिशन, ठीक है. तो लिख लो सबसे पहले. मल्टीप्लाई का मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? डिवीजन, ठीक है. डिवीजन हो जाएगा. माइनस का मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. डिवाइड का मीन्स क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा 8. प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2. सो ये कितना हो जाएगा? 8 × 3 + 8 - 2, 24 + 8 - 2 कितना आ जाएगा? 30. वीमेन एंटरप्रेन्योर एंड इंजीनियर. देखो वीमेन एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है. इंजीनियर एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है और वीमेन भी हो सकती है. एंटरप्रेन्योर इंजीनियर भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकती है. दैट मीन्स सारे रिलेशन हमारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. सो देयर इज ओनली वन चॉइस, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा करेक्ट हो सकता है. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म अलग है. तो देखो बगीचा, करचुल, अध्ययन कक्ष, टेबल लैंप, रसोई, कढ़ाई, बाथरूम, शॉवर. देखो सो बाथरूम में शॉवर होता है, रसोई में कढ़ाई होती है, अध्ययन कक्ष में टेबल टॉप होती है, बगीचे में करचुल नहीं. कोई मतलब नहीं, रिलेशन नहीं बन रहा है. चलो अगला देखो. सिमिलर इसमें भी क्या है हमारा? लेटर का डिफरेंस होगा, उसी से ये आंसर आया है. इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन को देखो. सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. तो मुझे नेक्स्ट पता करना है. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सीरीज में करा था. क्या हुआ था कि ये उधर चला गया था, ये इधर आ गया था, मतलब पूरा इन्वर्टेड हो गया था और इनके जो फेसेस थे वो अपोजिट साइड हो चुके थे, मतलब बाहर की तरफ हो चुके थे. एंड देयर इज अ शिफ्ट ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है. तो ये आ गया, राइट. अब अगले में क्या होगा? सिमिलर क्या होगा? फिर शिफ्ट होगा. ये वाला जब नीचे आया था और ये वाला ऊपर गया था, अब ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा. बट अब क्या होगा? फिर 180 डिग्री का शिफ्ट होगा. ये वाला मुंह उधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा. अब ये जैसे बाहर हैं तो ये क्या हो जाएंगे? अंदर के साइड हो जाएंगे. सिमिलर अब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा? ये यहाँ आ जाएगा, राइट. और ये क्या हो जाएगा? ये इधर के साइड नहीं होगा, अब इसका फेस होगा इधर के साइड, ठीक है. इसका फेस होगा इधर के साइड. ये किधर जाएगा? ये वाला इधर आएगा और अंदर फेस होगा, और ये वाला ऊपर जाएगा और ये किधर फेस होगा? इसका इधर होगा. सो देखो ये वाला ऑप्शन कौन से में? सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट चॉइस. अच्छा ये इधर के साइड आ जाएगा, राइट. चलो. रूम इज रिलेटेड टू द सीलिंग इन द सेम वे माउथ इज रिलेटेड टू द. रूम में होती है सीलिंग, सिमिलरली माउथ में क्या होता है? पैलेट. वो जो हमारा वो होता है ना, जैसे जबड़ा टाइप का कहते हैं, ऊपर की तरफ जहाँ आपका टच होती है जीभ, ठीक. चलो 3, 13, 31 एंड डैश एंड डैश. चलो फटाफट से इस वाले को तो ट्राई करना बनता है, एक बार करो. इन सब के पैटर्न में मतलब ऐसा होता है कि एक बार समझ आ गया ना तो आराम से आप लोग करके ले जाओगे, और कभी कभार नहीं आता है तो फिर वो बहुत टाइम लग जाता है. और ये आएगा कैसे? ऐसे क्या भगवान से खुद से बोल देंगे कि अच्छा लो समझ आ गया सुनो छोटू? नहीं, हमें कैसे समझ आएगा? हमें सिर्फ प्रैक्टिस से समझ आएगा, ठीक है.
सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जिससे कि आपको पेपर में मिस्टेक्स ना करनी पड़े। चलो ट्राई कर रहे हो ना आप लोग, आ रहा है ना आंसर? चलो देखो भाई, 3 13 कितने का गैप हो गया, ये कितने का गैप हो गया 18, दैट मीन्स 8 का। इसके बाद कितने का गैप हो गया, मतलब 8 अगर मैं ऐड करूँ तो 26, उसके बाद 8 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 34। देख लेते हैं, अगर मैंने 26 ऐड करा तो कितना हो जाएगा 57, और यहाँ से गैप कितने का 34 का, मतलब सही बन गई सीरीज। आंसर क्या हो जाएगा 57। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इज रिटन एज UDQX इन द सेम लैंग्वेज, हाउ विल यू राइट दिस। तो देखो वेरी कि उसमें लिखा है ये, देखो सेकंड वाले में क्या हुआ है, एक बैक हुआ है। अब अगर हम देखें ABCDR ये वाली काउंटिंग करके देखें, मतलब अल्फाबेटिक सीरीज, तो देखो ध्यान से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, यू के बाद वी आया, दैट मीन्स सब में क्या हो रहा है, एक एक बैक हो रहा है। सो यू के केस में बैक होगा तो क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से बताओ, टी हो जाएगा। फिर आर के केस में बैक होगा तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। जी के केस में बैक होगा तो एफ आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन देखो, CDAF का हमें दे रखा है DEFC। चलो इसको फटाफट से ट्राई करो। आसान है, फटाफट से हो जाएगा। पैटर्न समझने की कोशिश करो। देखो बच्चे, पैटर्न समझ आ गया तो आंसर आपका कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। देखो ध्यान से, सी का एक्चुअली का हमने डी का लिखा W, ए का लिखा Z और एफ का लिखा U, तो अपोजिट लेटर होगा। सो डी का क्या हो जाएगा हमारा W हो जाएगा, यहीं से दिख रहा है। ई का क्या हो जाएगा बताओ, ई का क्या हो जाएगा V हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा U हो जाएगा, एंड सी का क्या हो जाएगा X हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। ये ऐसे अपोजिट वाले हो जाएंगे, ठीक है। चलो, लैम्प इज नोन एज पाम, सो PALM। सो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने एंड वाला लेटर लिया, फिर हमने कौन सा लिया, थर्ड लिया। थर्ड लोगे तो क्या हो जाएगा A, फिर आपने कौन सा लिया, सबसे फर्स्ट लिया, फिर क्या लोगे आप M। सो डायरेक्टली लास्ट क्या बचा ये। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। चलो अब ये पेपर फोल्डिंग है, राइट। सो इधर से सबसे पहले हमने फोल्ड करा एंड देन इधर से फोल्ड करा। अब जब मैंने इधर लूँगी तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको ओपन करूँगी इधर, सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एक छोटा सा कट आएगा इधर के साइड पे, ठीक है। इधर के साइड पे एक कट आएगा। तो देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही लाइन आनी है, सर्कल तो कोई है ही नहीं साइड में। सो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट चॉइस, क्योंकि ये सर्कल कहाँ से आया, सर्कल तो मिड में था ना, इसको मैं खोलूंगी भी तो सर्कल नहीं आएगा। अगला देखो, सम पॉन्ड्स आर पूल। सो ये पॉन्ड्स आ गए, इसकी लीस्ट पॉसिबिलिटी हमेशा बनाते हैं हम लोग, आर पूल्स, ठीक है। इसमें बोला है सम वेल्स आर पॉन्ड, सम वेल्स आर पॉन्ड, ठीक है। तो मुझे बस पॉन्ड और वेल का रिलेशन पता है, क्या पता पूल से रिलेशन हो और क्या पता ना हो, तो मैं ना वाला ही लूंगी, लीस्ट वाली पॉसिबिलिटी हमने लेनी है। तो सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल, सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल, ये तो एकदम सही है ना, ये वाला पार्ट वेल नहीं है, ठीक है। सम वेल्स आर पूल, सम वेल्स आर पूल, सम वेल्स आर पूल नहीं पता मुझे, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्या पता किसी के हिसाब से हो, आई विल नॉट कंसीडर। ऑल वेल्स पूल्स आर वेल, ऑल पूल्स आर वेल नहीं पता। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, या तो है, अच्छा यहाँ पे नॉट नहीं है ना, तो यही होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बता रखा है इन्होंने, सम वेल्स आर पूल्स, सम पॉन्ड्स आर, एक मिनट, सम पॉन्ड्स आर पूल एंड सम वेल्स आर पॉन्ड्स, अच्छा हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रखा है, सम वेल्स आर पूल्स एंड ऑल वेल्स पूल्स आर वेल, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज सम वेल्स आर पूल्स, और पूल्स और वेल में तो मेरा ही रिलेशन नहीं आ रहा, तो इनका कैसे आ गया। अच्छा इन्होंने बोला है ट्रू डज नॉट कन्फर्म, पहले देख लेते हैं, assuming the statement to be true if they does not real decided the which conclusion logically, हाँ इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेता, ऑल पॉन्ड्स आर पूल, अच्छा ऑल पॉन्ड्स, दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता, ऑल पॉन्ड्स
आर पूल्स। ठीक है, अब मुझे लग रहा है सही हो जाएगा। और उसने बोला है सम वेल्स आर पॉन्ड्स, सम वेल्स आर पॉन्ड, ये हो गया। अब देख लेते हैं, सम पॉन्ड्स आर नॉट वेल, नहीं पता मुझे, हो भी सकता है, नहीं पता। अब बोला है सम वेल्स आर पूल, हाँ ये अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है सही है। मैंने ऑल नहीं पढ़ा था, वहाँ मैंने सम पढ़ लिया था। इसको वापस से सही कर देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो 1 4 6 2 6 3, मुझे बताना टॉप नंबर पे क्या आएगा 1 के। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा कॉमन नंबर पकड़ो। 6 पकड़ा, 1 4 1 4 3 2 3 2, ठीक है। तो 1 के टॉप पे क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस ऑफ एवरी क्वेश्चन एंड फिर हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।